सुनिए, बातों को सुनिए आप। यहाँ पे अवतल दर्पण है और यहाँ पे उत्तल दर्पण है। सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे क्या होता है अवतल दर्पण और क्या होता है उत्तल दर्पण। छोटा छोटा बना रहे हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब तो हम भी रट लिए हैं। कलई हमेशा किधर से करेंगे? दो से दाएं तरफ से। कलई हमेशा दाहिनी तरफ से करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अवतल दर्पण बाहर की तरह उभरा रहता है, उत्तल दर्पण अंदर की तरह धंसा रहता है। ये रटने वाली बात है। कुछ कुछ बातें अगर ये नौजवान या फिर ये बच्चियां नहीं जानेंगे तो हम आगे हम नहीं पढ़ा पाएंगे। पढ़ाएंगे भी तो केवल हम ही समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं। हम ही समझ के क्या करेंगे जब ये लड़के या फिर लड़कियां नहीं समझेंगे तो। इस बीच के पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात रटा जाता है। हम रटे हुए हैं भाई, हम रटे हैं, आप भी रटिए। ये जो लाइन दिख रही है ये मुख्य अक्ष है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं? इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे सी रहता है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी वक्रता केंद्र, ये रटे हैं हम। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र है। पी और सी के बीच में जो होता है पॉइंट, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस। केवल और केवल ये रटने वाली चीजें हैं। कितना हो गया? पी और सी के बीच की दूरी को, यानी कि उस दीवार और हमारे बीच की जो दूरी है, वो दीवार का मतलब पी और हमारा मतलब सी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कह रहा हूं, त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। और यहां पे खड़े हो जाएंगे और इस दीवार और यफ के बीच में, अगर हम यफ हैं तो यहाँ पे यफ है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में कम से कम आ ही जाना चाहिए। तो बताइए इसको क्या कहेंगे? इस लाइन को क्या कहेंगे? पॉइंट को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को आर बना दिए, गलती कर दिए हैं। हाँ, गलती कर दिए हैं, यह बनाएंगे भाई। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता आर बनाएंगे। इसे क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक, जिसे हम यम1 और यम2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। जैसे किसी घर का दरवाजा होता है, इसका दरवाजा ये है दर्पण द्वारक। अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। हमारे पास पूरे 1 घंटे बचे हैं अभी फिलहाल। ये कल की बात थी। देखिए 3 नियम होते हैं। कुछ हेडिंग दिलवा करके छोड़े थे। गोलीय दर्पण द्वारा, नहीं, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। ठीक है। लिखिए प्रथम नियम। हेडिंग लिख लीजिए एक बार। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। निरूपण, ठीक है। अब तो बढ़िया से, अब कोई इधर लगे नहीं।
देखिए हमारे पास टोटल 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? पीछे के बच्चे थोड़ा और ध्यान देंगे। हमारे पास टोटल 3 नियम हैं। तीनों नियम एक बार अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में बारी बारी से समझा देंगे। नहीं समझ में आएगा फिर सब मिटा करके फिर समझा देंगे। ये कौन सा दर्पण है? और ये कौन सा दर्पण है? अपनी कापियों पे नियम, प्रथम नियम लिख करके छोड़ दीजिए। हो गया इतना? अब देखिए पहली बात, क्या खींचे हैं? मुख्य अक्ष खींचे हैं। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता। बढ़िया से पढ़ के बाजी मार लीजिए और फिर अच्छा नंबर लेके आइए, भटक मत जाइए। अब हम कुछ बोल रहे हैं, इसे कहते हैं प्रकाश की किरण। इस लाइन को कहते हैं प्रकाश की किरण। लाइन को क्या कहते हैं? तीर का निशान बताता है कि ये इधर जा रहा, आगे जा रहा है। जैसे कि टूर्नामेंट गांव में कराते हैं, तीर लगा देते हैं, पता चलता है कि इसी रास्ते होते होते जाना है, उसी रास्ते ये प्रकाश की किरण जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं ये समझिए। ये इस मुख्य अक्ष के समांतर है। इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको? लिख देते हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। और ये हमारी प्रकाश की एक किरण है। कोई रोशनी होगा, उसमें से केवल एक किरण को निकाल करके ऐसे सुई की तरफ फेंका गया होगा। तो इसको कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि कम बेसी नहीं, ऐसी से नहीं जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो जो प्रथम नियम है तो वो कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये जो फोकस हो रहा है, क्या गया फोकस, तुम्हारे घर से जाएंगे तो फोकस से होकर के चली जाती है। ये नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो इसको कोई घर दिखाई नहीं देता, केवल फोकस तैयार रहता है। ठीक है भाई, हमारे घर के रास्ते चले जाओ। तो वो किरण फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब कहाँ चले गई उससे हमें नहीं मतलब, हमारे घर से चला गया तो चला गया, खलास। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो किससे होके वापस जाती है? ये प्रथम नियम किसमें काम किया है? अवतल दर्पण में काम किया है। अब उत्तल दर्पण समझिए, तब तक इसको बना लीजिए, तब तक लाइन वाइन खींचना, समय हमारा बचाना है भाई बहुत। दूर हो गया, ये हो गया हमारा ये। कापी के बीच में ऐसे बनाइएगा कि उधर वाले पार्ट में वो भी बन जाए, ये नहीं कि एकदम बीच में खींच देंगे उसको। हाँ, दोनों बनाना है। जैसे एक कापी हो गया आपका, कापी पे आधे पे इतना, उसको आधे पे उसको बनाना है। अथवा जल्दी जल्दी दिखाइए तो नौजवानों लगे कि हाँ आप आ गए अपने मिजाज में। जब आप धुन में आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या चीज है? अब जब दर्पण बने तो बने, दर्पण बन रहा है, कुछ लोग अंडा बना देते हैं। बहुत बढ़िया फिगर बनाया तू, और सुंदर नहीं बना सकते थे? देखिए दो बार दूसरा फिगर देखिए, अगर वो बन गया हो तो, वरना कुछ अधूरा रहेगा तो फिर आपका दिमाग उसी को पूरा करने में लगेगा, इधर नहीं लगेगा। अब समझिए, नहीं अभी बना रहे हैं। हो गया? इधर देखिए, अब हम किसकी बात करने लग गए हैं? उत्तल दर्पण की। ये बात समझ लीजिए, ये अवतल दर्पण पे काम करेगा, उत्तल दर्पण पे फिर कुछ और समझना पड़ेगा। उसी तरह है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब कम बोलेंगे क्योंकि एक बार बोल चुके। ये क्या चीज है? प्रकाश की। आप एक बार और पढ़ चुके होंगे, 2 बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी बोला करिए, बोलने से हैबिट बनता है, आता है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, जो कि नाम लिखे हैं, अब इसमें नहीं लिखना पड़ता, बच्चे एक बार में समझ जाते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, आपको पता है ये सब ऐसे ऐसे क्या किए हैं?
कलई, वो कलई होता है, ऐसे उठा करके शीशा के ऊपर ऐसे से लगा दिए, जैसे लोग दीवार को मिट्टी से इकट्ठी करते हैं, तो शीशा आर पार नहीं दिखाई देता, तभी तो आपका चित्र दिखता है उसमें। तो ये जो डॉटेड लाइन है, अब कहीं से मिट्टी उठा करके ऐसे पोतेंगे तो है नहीं, तो फिर कुछ करने के लिए किताब वालों ने कहा है भाई ऐसे ऐसे कर दीजिए और बच्चों से कह दीजिए कि वो कलई किया गया है, यानी कि उसके उधर प्रकाश की किरण नहीं जा सकती है। देखिए इसके इधर प्रकाश की किरण गई है, क्यों नहीं गई है? क्योंकि इधर कलई किया गया है, ऐसे लेयर लेप लगा करके पोत दिया गया है, उधर भी पोता गया है। पोता समझते हैं ना? ठीक बात है। तो प्रकाश की किरण अब इधर तो जा नहीं सकती है, लेकिन फोकस और वक्रता केंद्र उधर ही है, इधर नहीं है। तो नियम समझाया गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो किससे होकर वापस चली जाती है, लेकिन फोकस से जाए कैसे? उधर तो लेयर लगा दिया गया, पोत दिया गया, देखिए होता क्या। अब उधर जा नहीं सकती है, लेकिन उसको रास्ता पता है भाई, हमको जाना चाहिए था, फोकस से ही ये रास्ता रुक गया हमारा, तो कहे कि कोई बात नहीं, फोकस से असली में नहीं जाएंगे, रियल में नहीं जाएंगे, लेकिन बता देंगे कि हम फोकस से जा रहे हैं। जा नहीं रहा फोकस से, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस से ही हो, वापस क्यों चला गया? क्योंकि इधर लेयर लगाया गया है, लेप पोता गया है, तो इसके इधर नहीं जा सकता। इसको कहते हैं ये असली में नहीं जा रहा, नकली में जा रहा है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक असली नोट पे लिखा होगा, नकली नोट पे अमिताभ बच्चन लिखा होगा, तो गांधी जी की जगह अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बनाया होंगे, तो ये नकली चीज है, ये असली में नहीं जा रहा है, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे सड़क पे आप बहुत दूर से देखेंगे कि लगता है सड़क पे पानी है, लेकिन वो करायल चमकता है सूरज की वजह से, तो लगता है कि है लेकिन नहीं है, वैसे ये भी। तो इसको कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, असली में नहीं गुजरती है वो। तो प्रथम नियम में ये अवतल दर्पण का एक बार चित्र समझ लीजिए, ये उत्तल दर्पण का, ये उसके उधर क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे लेप पोत दिया गया, उसके उधर जा नहीं सकती है। ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बार बार नहीं बोलना पड़े हमको। चलिए अब लिख देंगे द्वितीय नियम। आदेल नहीं आया, नहीं। चित्र को थोड़ा समय लेकर के बढ़िया से बनाइए, जैसे नहीं तैसे नहीं हाथ घुमा दीजिए। हाँ, द्वितीय नियम। गलत लिखे हैं क्या? सही तो लिखे हैं, आप बोले तृतीय नियम, तृतीय बोल दिए हैं। अच्छा ठीक है, तृतीय गलती बोल दी। द्वितीय नियम, दूसरा नियम समझिए। अच्छा ठीक, इसे क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। जो लोग नहीं बोल रहे वो भी बोलो, ये बोलने का ही वक्त है। आप झगड़ा में जब बिना बात के बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही बोलना चाहिए। ध्रुव है, ये क्या है? मुख्य फोकस है, ये वक्रता। दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, अगर हर बार तो सीधे जाएगी नहीं, कभी रास्ता भी बदलेगी भाई। जब कोई प्रकाश की किरण अगर खुदा न खास्ता ईश्वर न करे मुख्य फोकस से चली गई, जो कि तीर का निशान कह रहा है कि भाई भाई इधर से जा रहा है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है तो एकदम बहुत प्यार से मुख्य एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के गुजर जाती है। तो नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। बना लीजिए इसको। अब देखिए कम ही बोलना पड़ा इसमें, तब तक बनाएंगे तब तक उसको अब बना देंगे। इसमें तो केवल तीरिया बदलना है। ये बात तो है, तुम लोग मिल के बहुत रहते हो भाई।
और अंदर से कंपटीशन की भावना होना चाहिए कि हम उससे ज्यादा परसेंटेज लाएंगे। कंपटीशन ही आपको बेहतर बनाता है। लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं आप लोग भाई, अच्छा है। अब एक बार उत्तल दर्पण में देखेंगे। जिन बच्चों का ग्रुप में नंबर नहीं ऐड है, ऐड करवा लेंगे, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में हम खुद परेशान हैं। कल ही नहीं पढ़ा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आप मन मन में सोच रहे होंगे कि यार हमारा एक दिन का बर्बाद हो रहा है पैसा। आइए उत्तल दर्पण में एक बार देख लीजिए, खटखट खटखट काम करेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती है तो असली में नहीं आती है। तीर का निशान देखिए, असली में नहीं अब सब लोग असली में क्यों नहीं जा पा रही है? कलई किया गया, नॉर्मल सी बात है, कलई किया गया तो कलई उधर कैसे जा सकती है? लेकिन जाएगी नहीं, लेकिन उसको जाता हुआ दिखा देंगे, बता देंगे भाई तुम फोकस से होकर जा रहे थे, वरना बच्चे केंद्र वक्रता केंद्र के समझ लेंगे। इसलिए हमको बिना किसी इधर उधर की बातों को करते हुए इसको इसमें टच कराना पड़ता है, ताकि बच्चों को पता चले कि ये जो तीर का निशान है उस पे नहीं जा रहा, फोकस पे जा रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चली जाती है। यार ये समांतर क्या चीज है? समांतर समझते हैं? समांतर समझते में कौन परावर्तक आ गया यार? तो गणित गणित की चीज है वो, पैरेलल। समांतर इसे कहते हैं, मैथ पढ़ाया जाता है, गणित में पढ़ा। समांतर लाइन, असमांतर लाइन, ये असमांतर लाइन है। तो कम बेसी रहता है, समांतर एकदम बराबर रहता है, समांतर का मतलब होता है। तो उसको बना लीजिए, तब तक हम तृतीय नियम डाल दें। कुछ बच्चे तो पहले ही तृतीय नियम लिख चुके हैं भाई। लिखे तृतीय, थर्ड में। तीनों नियम आपको यही रटवा देंगे, अभी देखिएगा। ये क्या है? पी है, ये क्या है? एफ है, ये क्या है? वक्रता केंद्र सी है। वो अगर बन गया हो तो बात करें आगे। तीसरा नियम कोई बताए मुझे क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो अपने ही हमारी वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। देखिए तीसरा नियम क्या है, सब बोलेंगे अभी। वो लड़कों में क्या है कि हम लोग बोलते नहीं, लेकिन जब बोलना शुरू कर देते फिर चुप भी नहीं बैठते हैं, ये तो है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पक्ष खींच रहे हैं, कोई किसी का पक्ष नहीं खींच रहे। तृतीय नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण, आप फोकस से होकर तो जा चुके भैया, हमेशा एक रास्ते थोड़ी जाएंगे। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाता है, बहुत ध्यान से तीर का निशान समझेंगे इसमें। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाता है तो कोई और इसको रास्ता नहीं देता जाने के लिए। फोकस से जाना चाहता है पर वो कहता है ना, समांतर जाना चाहता है वो भी कहता है ना। तो फिर कहता ठीक है भाई, जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते पैर दाबते दाबते पीछे चले जाएंगे। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के सी से होकर के आती है तो उसी मार्ग से दोबारा वापस चली जाती है। ये तृतीय नियम कहता है। कौन सा नियम है? हाँ, ये नहीं कि दूसरा नियम पे नहीं चिपका देंगे, इसको पता भी होना चाहिए कि तृतीय नियम ये कहता है। इसको बनाइए, तब तक हम उस पर काम करें। हम लोग बहुत ठंडे दिमाग वाले हैं, आराम से समझेंगे, कोई तेजी नहीं है। हो गया।
लग रहा है थोड़ा और गोल करना चाहिए था। जल्दी बनाइए, पता होना चाहिए कि ये है हमारा अवतल दर्पण। अच्छा तो दर्पण में ये कौन सही है? दर्पण में वो मन में आया तो हमने पूछ लिया। दर्पण में ये 10 दर्पण सही है, ये दर्पण सही है, इसमें से कौन सही है? सोच के बताइए तब तक। अब इसमें लिख देंगे, बच्चे जान जाएंगे जो ये लिखे। ए बी सी में दर्पण में कौन दर्पण सही लिखे हैं? एक तो होता है सब दर्पण है, पढ़ने के हिसाब से अलग मुद्दा, लेकिन जब बात सही गलत की आती है तो हम एक एक बिंदु को नोटिस करते हैं। बताइए, ए और बी दोनों सही है, एकोरेट में बी सही है। जो र का मात्रा होता है, ये प अगर लिख दिए हैं तो ये मात्रा इस पे जाना चाहिए, ये असली चीज है। वो अलग बात है, कुछ भी घुमा दे फिरा दे वो तो अलग बात है। चलना तो चाहिए अपने इस साइड में, जब इधर गड्ढा होता है तो उधर घुमा देते हैं मोटरसाइकिल, तो एक अलग बात हो जाती है। नियम के हिसाब से बी वाला सही है। बन गया है, खाना तैयार है, जल्दी बोलिए। नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी, इसमें असली में कह दीजिए कि जाएगी। यहां से यहां तक तो रास्ता क्लियर था। जाओ जाओ। लेयर लगा देने के बाद प्रकाश की किरण इधर जा नहीं सकती है, क्योंकि आप शीशा रख करके देख लीजिएगा, लाइट जलाएंगे उस पार नहीं जा सकती आपकी लाइट। कोई बात नहीं, कब से पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो गए, तो थोड़ा सा कॉमेडी देखना है। अब तो पहिया फंसा दिया आप। वही है, जिंदगी की गाड़ी कभी कभी जब बस जाती है तो वही एक ही जगह ऐसे घूमना पड़ता है, पर जाने दी। ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। अब थोड़ा सा 8-10 मिनट के बाद देखेंगे, वो काम कर ले अपना बेचारा। तीसरा नियम कहता है उत्तल दर्पण में कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती है तो फिर उसको फिर से कहीं रास्ता नहीं मिलता। तीर का निशान बहुत मायने रखता है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो फिर कोई रास्ता नहीं मिलता, उसी रास्ते वापस चली जाती है, कुछ ऐसे बना लीजिए, समय बर्बाद कर देगा। हो गया, बस कोई बड़ी चीज नहीं, जाना निकल जाएगा। चलिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सुनिए। अब हम 3 नियम जान गए हैं, जाने दीजिए, अब बुक खत्म हो गया, आप थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए। तो गोलीय दर्पण में कुल कितने नियम हम लोग पढ़े हैं? अवतल में भी हम लोगों ने समझा है, उत्तल में भी समझा है। अब पीछे न देखिए, हो गया, उसका काम खत्म, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, वो हमारी तरफ थोड़ी देखा क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो गोलीय दर्पण में टोटल 3 नियम होते हैं। अवतल दर्पण की जब बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। नियम नंबर पहला कहता है, पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बोले बड़े होने के नाते, फिर आपका कर्तव्य। दूसरे पे आपको हमेशा रखते हैं, पहले नहीं रखते आपको। तो गोलीय दर्पण में पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर, जब हम ये बात कहते हैं तो सारा फिगर दिमाग में चलता है, हम मतलब हम सब। दूसरा नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा नियम। तीसरा नियम, उसका भी फिगर बनना चाहिए, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आएगी
तो उसी रास्ते या फिर उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। और जब ये कहते हैं तो फिगर भी दिमाग में बन जाता है। ये इसलिए भी बनाना पड़ेगा ताकि इसके बाद जब हम किसी वस्तु को खड़ा करेंगे दर्पण के सामने तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब बताएगा, यही तीनों नियम बताएगा। तो इसलिए भी हमको जानना पड़ेगा। तो तीनों को एक बार समझ लीजिए। तो बताइए दूसरा नियम क्या कहता है? इसमें वक्रता केंद्र कहाँ आ गया? दूसरा में वक्रता केंद्र कहाँ आ गया? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण, पहला नियम क्या कहता है? इधर ढीले पढ़ रहे हैं आप लोग भाई, पढ़ने आप भी तो आए हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, हाँ, मुख्य फोकस से होकर के। तीसरा नियम क्या कहता है? हाँ, वेरी गुड। एकदम इसको एकदम लेकर के एकदम सीरियस नहीं होना। अरे यार, मम्मी डैडी जिंदा हैं, सब लोग अभी हैं, तो अभी सीरियस इतना नहीं होना। अरे नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, एक बात के लिए कह रहे हैं, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो तीन नियम हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसे एक दर्पण लेंगे, दर्पण लेंगे और इसके सामने एक वस्तु को खड़ा कर देंगे, कहेंगे भाई ये देखो, तो ये इधर देखेगा तो इसका प्रतिबिंब यानी कि इसकी परछाई कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, इससे छोटा, इससे बड़ा, जो कुछ भी होगा आप एक एक करके समझेंगे। तो लेकिन तीन नियम याद हो जाने चाहिए। ये तीन नियम याद रहेगा तभी आप जो कुछ भी फिगर हम लोग बनाएंगे वो समझ में आएगा। चलिए तीनों नियम दिमाग में ऐसे बैठाए रखिए, फिर हेडिंग लगाइए और याद रखिए हाई स्कूल में है, थकने का कोई गुंजाइश नहीं है। अभी स्कूल का सबका टाइमिंग चेक करेंगे, उसके बाद अभी एक बार और दिन भर में एक एक बार, पिछली बार दो दो बार पढ़ाते थे। सुबह भी पढ़ाते थे, उसको पता होगा, सुबह भी पढ़ाते थे, फिर पढ़ाने जाते थे, फिर पढ़ा के आते थे, फिर पढ़ाते थे। अभी बहुत ज्यादा अभी हम खुद रुके हुए हैं ताकि माहौल बन जाए। माहौल बना नहीं है, सही बताएं तो आज का माहौल नहीं, अभी ठीक ठाक माहौल नहीं बना। लिखिए, हेडिंग लगाइए, गोलीय दर्पणों से, हाँ यहाँ पे न समझ में आया, यहाँ गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। हाँ, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनाना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा, पहले ये समझिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? पहला कौन, दूसरा कौन? देखिए अवतल दर्पण में हम 6 बार वस्तुओं को खड़ा करेंगे, टोटल 6 अलग अलग सिचुएशन से आएंगे, 6 अलग अलग स्थितियां। कभी हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, सिचुएशन नंबर 1, कभी हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, सिचुएशन नंबर 3, एक बार और खड़े हो जाएंगे 4, किसके सामने? तो अवतल दर्पण के सामने। दीवार के सामने हम कहाँ खड़ा होंगे भाई? अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके सामने टोटल कितनी बार खड़े होंगे हम? अवतल दर्पण के सामने टोटल 6 अलग अलग सिचुएशन, स्थिति आएगी, और उत्तल दर्पण के सामने टोटल 2 बार। ये याद करने वाली चीज हमने याद किया हुआ है, अब आपकी बारी है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थिति आती है, उत्तल दर्पण में टोटल 2 स्थिति आती है। आज हम कोशिश करेंगे 6 स्थितियों को निपटा दें, अरे खत्म कर दें, लेकिन आजकल माहौल अक्सर निपटाने का ही है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई। तो लिखिए, अवतल दर्पण के लिए पिछली बार कुछ और हेडिंग डलवाए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अब उसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। हो गया? अवतल दर्पण के लिए हो गया? अवतल दर्पण के लिए सुंदर सुंदर नाम की कोई चीजें नहीं होती है। अब लिखिए स्थिति नंबर 1, स्थिति, हाँ स्थिति बाबू, स्थिति 1 ऐसे, जब वस्तु अनंत पर हो,
वस्तु अनंत पर हो। गर्मी हो रहा है भाई, अब तो पंखा लगवा देना चाहिए था, ये चोरी कर लेंगे सब, लाइट नहीं है। जब वस्तु अनंत पर हो गया इतना, एक समझेंगे बाकी सब समझ में आ जाता है, कुछ है नहीं भाई ये, ध्यान देंगे। गर्मी वर्मी हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा माजरत चाहेंगे, माजरत माफी वाला शब्द होता है, वो उर्दू शब्द है, वो जानबूझ के बोलते ताकि आपको भी आ जाए। बताइए क्या है ये, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण में टोटल कितनी स्थितियां बनेंगी? उत्तल दर्पण में टोटल कितनी स्थिति बनेगी टोटल मिला करके? वेरी गुड। क्यों नहीं बोलेंगे बच्चे, बोलने के लिए आए, बोलेंगे नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं तो कुछ बगल वाले हंसते हैं, बोल रहा है, अरे काहे नहीं बोलेगा भाई। अवतल दर्पण में ये क्या है, हर बार पूछेंगे। ध्रुव है। ये कौन सी लाइन है? ये क्या है? ये क्या है? बच्चों को आएगा बोलेंगे, क्यों को नहीं आएगा वो नहीं बोलेंगे। बगल वाला हंस रहा है इसके लिए आप रुक मत जाइएगा, उसका काम हंसना है, उसमें क्या है, हंसी। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम दर्पण से इतनी दूर खड़े हो जाते हैं कि उसको हम अनंत नाम दे देते हैं। लेकिन अब अनंत नाम जब देंगे तो कितना दूर हम वस्तु को खड़ाएंगे? सबसे पहले इसे हम वस्तु कह रहे हैं, इसे हम वस्तु कहते हैं। कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी मार्कर हो सकता है, आप हो सकते हैं, ये मोबाइल हो सकता है, दीवार हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है। लेकिन समय कम लगे इसलिए किताब वालों ने सिंपल सिंपल एक लाइन खींच करके तीर बना दिया है, समय बचाने के लिए। वरना अगर पेड़ बनाएंगे तो डाली ये वो दुनिया भर का नौटंकी बनाना पड़ेगा। तो ये वस्तु है। अच्छा, अनंत पे से क्या मुराद है? मुराद अनंत से क्या तात्पर्य है? ये है कि हम वस्तु को इतनी दूर खड़ा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी दूर खड़ा करने का मतलब ये थोड़ी है कि चले जाएंगे अब यहाँ पे लक्ष्मीपुर, यही खड़ा करके बच्चों से कह देते हैं कि बाबू ये अनंत पर है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, जब कोई वस्तु को अनंत पे खड़ा किया जाता है, अब हम जो रटे हैं, अब आपकी बारी है, समझ करके लेकिन रटे हैं। तो एक प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारते हैं, जैसे किताब वाले ने गुजारा है। लाइन तिरछा उर्चा हो जाए थोड़ा संभाल लिया करिए, क्योंकि आप भी जब यहाँ से खड़े होकर के ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए अभी नहीं खड़े हैं फिर भी आप समझ जाइए करिए। तो ये तीर का निशान। अच्छा बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो किधर से जाएगी? हाँ, ये नियम नंबर दूसरा था, तो ये इधर से चला गया। अब दूसरा वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। अब जब कोई प्रकाश, हम ये तो जान रहे हैं वक्रता केंद्र, क्योंकि हमको फोकस से बनाना, ये भी बात है, फोकस से बनना चाहिए। तो हम सोचेंगे किधर से गुजारे, कम से कम फोकस से बन जाए। इसमें क्या हमारे पास ना तो स्केल है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सब, इतना बड़ा दिखता है। अब यहाँ पे आइएगा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, नहीं मसला ये है कि ये तिरछा बन रहा है ना, तो हमको ये भी देखना पड़ता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। जैसे हमको बनाना ऐसे, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे ऐसे, तो थोड़ा भले ही तिरछा लग जाए, तो ऐसे देखिए कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। हो गया। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो उसी रास्ते वापस चली जाती है। अब देखिए, जहां पे दोनों लाइन आपस में काटा है, पहला लाइन ये इधर से गया, दूसरा लाइन ये, दोनों आपस में कहाँ काटे? यहाँ पे, यहाँ पे। जहां पे काटते हैं वहीं से उल्टा इनको खड़ा कर देते हैं वस्तु को। अब ये वस्तु जिसका नाम ए बी था, इसका जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, ए नीचला वाला पोर्शन है तो ये भी ए वाला है, तीर वाले पे बी लिखे हैं तो तीर वाले बी लिखे हैं। ये बहुत बारीकी बारीकी चीजों को भी नोटिस किया जाता है। आप उधर ऊपर बी लिख देंगे, नीचे ए लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो ये वस्तु था, कोई भी चीज था, पेड़ हो सकता है, आप हो सकते हैं, मोहन सोहन राम श्याम कुछ भी हो सकता है। इसका प्रतिबिंब बना है कहाँ पे? यफ पर, फोकस पे बना है। तो अब क्या लिखते हैं, जैसे आपको देख लिए तो आपको देख करके क्या बोलेंगे? लड़का लंबा है, गोरा है, काला रहेगा तो काला है, सांवला रहेगा सांवला है, बाल बड़े हैं, आंख भी ठीक ठाक है, ऐसे बोलेंगे ना।
गुटखा खाते हुए दांत सड़ा लिया टाइप में, ऐसे। तो इस चीज को देख करके हम क्या बोलेंगे? पहला पहला कहेंगे वास्तविक। नहीं नहीं, वास्तविक के आगे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे प्रश्न कर सकते हैं ये क्या आखिर इसमें देख लिए कि आप वास्तविक बोल दिए हैं। बच्चे प्रश्न करेंगे, वो आप ना करें अलग बात है। बच्चे प्रश्न करेंगे आखिर इसमें क्या देख लिए कि आप वास्तविक लिख दिए हैं। आप समझिए, जब कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के इधर ही बन जाएगा, दर्पण के इधर ही अपने ही घर की तरफ बन जाए तो वास्तविक। और खुदा न खास्ता अगर ये छटक करके उसके उधर चला गया, उधर, आभासी हो जाएगा। ठीक है, इधर बनेगा तो उधर बन गया तो उधर बनेगा नहीं, सबसे लास्ट के स्थिति नंबर 6 में बनेगा। स्थिति नंबर 1 चल रहा है, जब स्थिति नंबर 6वां आएगा तो ये बेचारा कहता है अब इधर रहते रहते थक गए यार, हमको उधर करो, उधर कर देंगे। तब वास्तविक की जगह पे हम आभासी लिख देते हैं। ठीक है, वास्तविक के बाद ये उल्टा है कि सीधा है? हाँ, तो बेचारा इससे लटक गया, इसे होता है जिंदगी में, ये हो गया उल्टा। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? दिखने में लग रहा होगा बराबर है, दिखने में लग रहा होगा बराबर है, लेकिन बात समझिए थोड़ा सा है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? छोटा रहेगा। नो भी हो ना समझ में आ रहा भाई, तो वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है, पर कहाँ बना है? ये कहाँ बन रहा? फोकस पर। एक ही ज्यादा बोलना पड़ता है, बाकी 5 इससे दिन ज्यादा बोलेंगे नहीं। इसको बना लीजिए। और हाँ, हिम्मत ना हारिए कि यार कितना बनाना पड़ेगा, बनाना है यार, इसमें क्या है। जब 8 घंटा मजदूरी करेंगे तब कहाँ जाएंगे हम लोग। और सबका गाड़ी यहीं आकर रुके। तुम लोग तो सब फिगर बना लिए होगे, तुम भी बना लियो लग रहा है। देखिए, स्थिति नंबर 2 बिना कहे लिख लीजिए। जब वस्तु को अब अनंत से उठा करके थोड़ा और पास करेंगे, और जब ये यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो ये अनंत था और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में खड़ा हो जाएगा। पहले लिख लीजिए फिर समझा दें। ये ऊपर बी लिखना भूल गए, ए और बी ये रहेगा। जल्दी करो भाई, 5 मिनट में हमको 5 स्थिति समझाना है। 1-1 मिनट देंगे तब भी हो। हाँ, बिठा देते हैं भाई, खलास। हर बात पे हंसना है। स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका देश ऐसे ही आजाद रहे। भाषण वाषण तैयार कर लिया करो। ठीक है, ओके। एक एक बच्चे से पूछ लेंगे, बुरा मत मानिएगा, अच्छी बात नहीं है।
दोस्त सीने से लगा देंगे, वो पेट में घुसा देंगे छुरा उरा, इधर बैठो आराम से। हाँ, अब एक एक तुमसे शुरू करते हैं, तुमसे शुरू और तुम पे खत्म। हाँ, देखो तुम बोलो ये कौन सा दर्पण है? अरे यार तुम लोग कहाँ बोल रहे हो? ये आप लोग किसी और का बकरा काम नहीं करेंगे। हाँ, तुमसे ये क्या है? ध्रुव है, बस खलास। सुनील ये लाइन कौन सा है? वेरी गुड। बगल वाले भाई साहब ये क्या है? मुख्य फोकस कहो, मुख्य फोकस, ठीक है। ये क्या है? बगल वाला वक्रता केंद्र, ठीक है। ठीक है। ये भी क्या है? बताइए, आपसे पूछे थे उसका संति, आप खाना खा लिए, वस्तु है। ए भी क्या है? ठीक है, अब वहां तक पहुंचा नहीं, फिर आगे बारी आएगी तो पूछ लेंगे, आप बुरा मत मानना कि आप इसी में। ठीक। स्थिति नंबर 2 कहता है कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। वक्रता केंद्र के बीच में रखने से क्या मतलब है? इधर के एरिया को वो अनंत समझ रहा है, ये जो एरिया है ये अनंत वाला है, और ये वक्रता केंद्र है। पहले स्थिति नंबर 1 में हम वस्तुओं को कुछ यहां रखा करते थे जिसे हम अनंत में कहते थे। वो कह रहा है कि अनंत थोड़ा पास करो, दर्पण के पास करो, और पास किया है। तो हम कहते हैं कि इसको जब उठा करके यहां रखेंगे तो ये अनंत का दायरा ये है और इधर नजदीक में वक्रता केंद्र पड़ता है। तो हम कहते हैं कि अब ये वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। जैसे कि तरकुलमा पे पहले खड़े थे, तरकुलमा से थोड़ा और आगे गए, फैक्ट्री के पास गया, तो आप क्या कहेंगे? अब हम तरकुलमा छपिया के लगभग लगभग बीच में है। अब ये ना सोच लेना कि बीच नहीं है, वो लगभग लगभग। तो अरे ठीक है यार, और कुछ लोग जो कभी उधर गए नहीं है वो लोग समझेंगे ही नहीं, सिर्फ यहाँ छाती राम, ये राम वो राम, दुनिया भर का समझेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, जब वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब समझिए, खटखट खटखट। पहला, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से वापस आती है? फोकस से होकर के गुजर जाती है, पहला। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। दोनों किरणें आपस में कहा इंटरसेक्ट की हैं? हाँ, तो जहां पे इंटरसेक्ट की है वहीं पे इसको उल्टा खड़िया देंगे और बोलेंगे कहाँ कहाँ के बीच में है? सी और एफ के बीच में है। अब इसकी खासियत बताएंगे, जैसे कि आपको देख करके हम जो जो बताना रहेगा वो बताएंगे, ऐसे इसको देख के क्या बताएंगे? ये वास्तविक है कि आभासी? आभासी कब बनेगा? जब उधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अभी फिलहाल तो वास्तविक है। वास्तविक उल्टा, एक मिनट, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? छोटा, भी फिलहाल छोटा है। अब दिखे न दिखे, जब किताब कह दिया छोटा तो हम भी छोटा कहेंगे, कहाँ लड़ेंगे आप? वास्तविक उल्टा छोटा कहाँ पे है? सी तथा एफ के बीच, मध्य। ऐसे डिब्बा बंद कर देंगे, बना लीजिए। ठीक है, नहीं बस उस देख के चले जाना, बहुत थक गए हम तरकुलमा तक छोड़ते छोड़ते। एक तो बाइक का चाबी गायब हो गया। स्थिति नंबर 3, वक्र तक केंद्र से खड़ा कर दिए। जो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर नहीं पाए हैं एक बार ले लेंगे। अब देखिए, हकीकत में आपको ना बारूद बना दिए तो पैसा वापस, मजाक नहीं कह रहा। बस जो जो बोले वो कर लीजिए। आपको छत पे से कूदने के लिए नहीं कहेंगे, क्वेश्चन पेपर लगा करके लाना, ये कह दिए लगा करके लाइएगा। घर पे 1 घंटा समय कीमती निकाल दीजिएगा मोबाइल के रील्स में से। हाँ, अच्छे कॉपी पे लगे कि हाँ कॉपी है। जैसे कॉपी भी कई प्रकार के होते हैं, एक कॉपी होता है कहीं भी 3-4 किताब के बीच में रखा गया, निकाल दिया इसे, लाओ इसे लिख देते, ये कोई तरीका नहीं है। उसकी भी कीमत है, लेकिन ठीक है। 10 रुपए टकाटक खा सकते हैं, उसको नहीं खरीद सकते क्या कॉपी?
चलिए जल्दी जल्दी। हाँ लग रहा है तुम लोग बना लिए, ये भी बना लिए, बच्चे बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई बैठा हो। स्थिति नंबर 3 लिख लीजिए। जब वस्तु को अब की बार सीधे सी वक्रता केंद्र पे खड़ा कर देंगे और कहेंगे अब तब बताते हैं तुम्हारा कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब है ये। अब की बार वही खुद बताएंगे, देखा जाएगा। हाँ कोई बात नहीं है। तो बताइए एक बार तो, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, अवतल दर्पण में टोटल कितनी स्थिति बनेगी? स्थिति नंबर 1 में वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कल्पना करेंगे वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस से बनता है। वस्तु से बड़ा कि छोटा? छोटा। बड़ा छोटा बनता है। और किस पे बनता है? फोकस पे बनता है। जब स्थिति नंबर 2 में जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में खड़ा कर देते हैं तो इसकी उसका स्थिति बताइए कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा भी बनता है, और कहाँ बनता है? स्थिति नंबर 3 को लिख लीजिए। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, तब तक हम चित्र बना लेते हैं। क्लास जल्दी जल्दी। जो खाना बनाने वाले नहीं होते हैं, रोटी ऐसे करते हैं, उठा कैसे फेंक दिए, सीधे वहां जाता है। या फिर जो सलाद काटते हैं, इतना तेजी से काम करते हैं, समझ में नहीं आता ये लोग औलाद है क्या है। सब उन लोगों का प्रैक्टिस है। हाँ ठीक। वो हमारा दिमाग अभी सलाद की तरफ था, जो प्याज नहीं काटते खट 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 खट। अजीब है भाई। हम लोग अभी आराम से काट रहे, उंगली कट जाए हम लोगों का। चलिए, जब वस्तु को हम सी पे खड़ा कर देंगे, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब वस्तु को कहाँ खड़ा कर देंगे? सी पे, यानी कि वक्रता। देखिए एक बार प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। जब यहां से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इधर देखो आप, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो किससे होकर वापस आ जाती है? ये नियम नंबर कौन सा है? पहला नियम नंबर है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर के वापस चली जाती है, नियम नंबर 1 है। और दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारेंगे तो कहां से वापस जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। करना पड़ता है, जब करना पड़ता है ताकि पता चले वस्तु को कहां बनाना है। सुंदर नहीं बना है बस। बन गया। ये दोनों लोग यहाँ मिले हैं, ये तीर हटाओ यहाँ से। देख लिए मिल गया ये। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होके जाती है, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और यहाँ मिले हैं तो यहाँ बना देंगे ए डैश बी डैश। अब इसका बताइए देख करके ये कैसा लग रहा है? पहला वास्तविक है कि नहीं है? वास्तविक है। वास्तविक ही बोले तो इधर बन गया है। उल्टा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है? वस्तु के बराबर। कहाँ बना है? सी पर ही बन गया है। जहां पे खड़ा होगा वहां बन जाता है। अब इतना आज रहने देते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया। लेकिन आप कहेंगे तो हम 6 से ही खत्म कर देंगे। अभी भी आप बच्चे कहेंगे लेट हो रहा है, इसका भी बस आ गया है। तो अभी एक बार स्कूल का टाइमिंग हमको बता दीजिए, तो ऐसे बनाते भी रहिए एक एक करके। कस्तूरबा, अरे नहीं नहीं, छुट्टी का टाइम बता। 8 बजे लगता है, छुट्टी कब बजे? जो एकदम एक्यूरेट है वो बोला करिए आप। 1:50। अच्छा 1:50 और 2 से भी हमको फुर्सत नहीं मिला था कि 2:30 भी हो गया है। कभी कभी अच्छा ठीक है, तो 8 बजे से कितने बजे माना है? 2 बजे। मोटा मोटी 2 समझते हैं।
ये सनराइज में छुट्टी कितने बजे होता है? 2 बजे। स्कूल 8:30 बजे लगता है। 8:30 से 2 बजे। हम इसलिए कह रहे थे कि एक बार और हम विचार बना रहे हैं, कई बार विचार बनाते टूट जाता है। सनराइज एमजीएम 8:40 ये हमको टाइमिंग से मिलना चाहिए। और ये एक बच्ची आई, ये नहीं आई है लग रहा है। शिव पूजन से एक बच्ची आती है, पिज्जा नहीं आई है। ठीक है, और कोई है? गुरुकुल, गुरुकुल पाठशाला, गुरुकुल कितने बजे है? 8 बजे लगता है। और बस, बढ़िया है यार। इससे तो आप स्कूल का भी चॉइस कर सकते हैं, जो सबसे कम पढ़ाता है उसी के जरिए एडमिशन कराते हैं वाला। जितना हो सके उतना ज्यादा स्कूल में बच्चों को रोका जाए। हो गया गुरुकुल। एक वो है शिवजपत, शिवजपत कितने बजे? 8 बजे। तो कब जाओगे स्कूल? 2 लग रहा नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है। और कोई स्कूल वाले हैं? एक शिव पूजन थी, एक लड़की थी, उसका हमको नहीं पता। मोटा मोटी 2 बजे टाइमिंग बन जाएगा। ये तो 2 आ सकता है लड़का चाहे ले तो। 2 बजे यहाँ धूप बहुत तगड़ा रहता है। आप लोग बताइए कि क्लास कितने बजे से चालू किया जाए कि आप लोग कम से कम 1 घंटा और पढ़ लेंगे। देखिए मैथ भी है, साइंस भी है, न केवल पढ़ाना, कोरम नहीं पूरा करना है। आप यकीन नहीं दिलाएंगे, अगर हमको केवल कोटा पूरा करना होता तो 5-6 चैप्टर मैथ में, 3-4 चैप्टर साइंस में खत्म हो जाता। अभी जो हम बोले लोग सुने ही नहीं होंगे। आपस में ज्यादा उधर मत करिए, जितना इधर हो सके इधर रोकिए। अच्छा ठीक है। 2:30 बजे से, अभी ये नहीं है कि आज से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे, आप ही जो कुछ कहेंगे वही, हम अकेले बेंच को तो पढ़ाएंगे नहीं। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। देखिए आपको एक और हौसला दें, दुर्गावती में बच्चों को न केवल स्कूल के टाइमिंग से पहले बुलाया जाता है, वो अनेरा नहीं परसेंटेज देता है। देखिए जो अच्छाई हो किसी का ले लेना चाहिए। वो प्रेयर से पहले बच्चों को एकदम बुलाना ही पड़ेगा। आपका वो है उसमें, वो जानती, वो पढ़ती थी क्या नाम, वो वरना यहाँ पे आती, उसको जाना ही पड़ेगा। स्कूल के टाइमिंग के बाद से 5 बजे तक रोकेंगे सब लोग, 4 बजे तक तो रोक ही देंगे। 5 बजे तक रोक देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रेयर से पहले 7 बजे जाएंगे, आप 5 बजे आएंगे कि 6 बजे? 6 बजे आप जाएंगे, 5 बजे आएंगे। आप इतना देर तक किताबों में घुले मिले रहेंगे, परसेंटेज आपका आएगा ही आएगा। और यहाँ पे इतने में ही दादी नानी फूआ सब याद आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 10 में। अगर हम शाम को कहते हैं कि 2:30 से 3:30 आना है, तो आप लोग आया भी करिएगा। आज नहीं, लेकिन जब कहेंगे आइए तो आया करिए। ये नहीं कि अरे यार सुबह पढ़े हैं शाम को पढ़े हैं, रहने देते, ऐसे मत कहा करिए। अटेंडेंस लेते हैं।